हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अब तक आपने यूट्यूब में जितनी भी कटिंग देखी होगी उसमें सबसे इजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ टक्स लगाने का, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने 80 सेंटीमीटर का पीस लिया हुआ है। जो पैक वाला साइड है उसे हमें अपनी तरफ रखना होता है। जब भी हम कटिंग करते हैं ब्लाउज की तो पीछे का पार्ट निकालने के लिए पैक वाला साइड हमें अपनी तरफ लेना होता है। नीचे से सीधी मार्किंग कर लेंगे जो भी आगे पीछे कपड़ा है हमारा, और उसके बाद हमारी जितनी भी लेंथ है, जैसे यहाँ पर हमारी लेंथ 13 इंच की है तो यहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्क करना है। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उस पर 1 इंच प्लस करके मार्क कर लीजिए। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच पर और शोल्डर की चौड़ाई लेंगे पैक वाले साइड से 6 इंच पर। तो देखिए, इस तरीके से हमें मार्क करना होता है। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो इस पर आप आधा इंच मार्क को कम कर लीजिए, यानी गला आपको 2 इंच पर लेना है और शोल्डर आपको 5.5 इंच पर लेना है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रही हूँ। उसके बाद हमें आर्मोल का साइज लेना है, तो आर्मोल हमारे 5.5 इंच पर आएंगे। चेस्ट साइज का 4th पार्ट लेना है। जैसे हमारा 31 का चेस्ट है, उसका 4th पार्ट हम यहाँ 7.25 इंच पर ले रहे हैं और प्लस 1.5 इंच की मार्जिन। वैसे ही हमें कमर का भी 4th पार्ट लेना है। हमारा कमर का 4th पार्ट आ रहा है 6.5 इंच प्लस 2.5 इंच की मार्किंग, क्योंकि यहाँ पर हमें टक्स के लिए 1 इंच की मार्क एक्स्ट्रा लेनी होती है। मार्जिन को मार्जिन से इस तरीके से मिला लेंगे और उसके बाद हमें आर्मोल की गोलाई देनी है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्मोल की गोलाई दे देनी है। उसके बाद बैक पार्ट की हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमें बैक पार्ट को ही रख कर उस पर पूरा चारों तरफ चौक से मार्क कर लेना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस तरीके से बैक पार्ट को रखते हैं तो दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचा कर रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर टक्स के लिए भी मार्किंग करनी है, फ्रंट पार्ट के लिए। तो देखिए, बैक पार्ट को इस तरीके से रखकर पूरा A to Z आपको मार्क कर लेना है और उसके बाद बैक पार्ट को हमें हटा देना है। तो देखिए, हमने किस तरीके से रखा है। जहाँ से हमने बैक पार्ट निकाला है उसी में उल्टा करके फ्रंट पार्ट के लिए हमने कपड़े को रखा है, जिससे कि हमारा कपड़ा कम लगता है और पूरी तरीके से हमारे पार्ट अच्छे निकल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब हमें सबसे पहले नेक की मार्किंग करनी है। तो हमारा नेक फ्रंट का है 5.5 इंच पर। आपका जितना भी नेक है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड शेप लगा लेना है। अब उसके बाद हमें बेल्ट का मार्क कर लेना है। बेल्ट का मार्क हम जो भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस मार्क को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हमारा बेल्ट का मार्क कट जाएगा। इसे हमें दूसरी जगह पर निकालना होता है, लेकिन मार्क करना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर एक साइड से हमने 3 इंच लिया है और दूसरे साइड से यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। इस तरीके से मार्क को हमें मिला देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, एक ऊपर का और एक बेल्ट का। अब हमें इस पर टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स की मार्किंग करने के लिए सामने से भी हमें 1.25 इंच बढ़ाना है और उसके साइड से भी हमें यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ाना है और आर्मोल के साइड से हमें आधा इंच पर मार्क करना है और उसके बाद इस तरीके से मार्क को मिला लेना है। फ्रंट के भी मार्क को हमें नेक पर ले जाकर मिला देना है। देखिए, इस तरीके से नेक से हमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लेनी है और उसके बाद जो नीचे का पार्ट है उसे हमें इस तरीके से आधा इंच पर मार्क करना है, जिससे कि हमारा ये बेल्ट कट जाता है। तो बेल्ट हमें दूसरी जगह पर निकालना होता है। अब देखिए, आर्मोल का जो साइड है वहाँ पर हमें फ्रंट आर्मोल की मार्किंग कर लेनी है। आधा से 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा कट करना होता है, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करना है, जो हमने मार्जिन बढ़ाई है वहाँ से, और उसके बाद फ्रंट टक्स हमारा 2 इंच तक लगेगा। अगर आप हेवी साइज के हिसाब से बना रहे हैं तो आपका ब्रस्ट पॉइंट जितना भी होता है पहले आपको उतना लेना है, उसके बाद ही टक्स की मार्किंग करनी है। अभी यहाँ पर हमारा ब्रस्ट पॉइंट 10 इंच पर आ रहा है तो हमने यहाँ पर 10 इंच तक के मार्क किया है। अब उसके बाद इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, जिससे कि हमें टक्स लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये यूट्यूब में पहली बार कोई ऐसा वीडियो आया है जिस पर आपको टक्स की मार्किंग के लिए बिल्कुल ईजी तरीका बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर फ्रंट पे हमें सेंटर से मार्क करना है, आर्मोल के साइड से भी हमें आर्मोल के सेंटर पे इस तरीके से मार्क करना है और जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया था वहाँ तक लेकर आना है। और जो हमारे साइड का, जो हमारे फिटिंग के साइड का टक्स आएगा वो हल्का सा तिरछे में आता है, उसे भी हमें राउंड पर लाकर मिला देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें टक्स की मार्किंग करनी है। अगर आप गिने तो इस तरीके से 2-2 इंच पर हमारे टक्स का मार्क आता है। और उसके बाद हमें जो फ्रंट का, जो हमने नीचे आधा इंच का मार्क किया था, उस मार्क को हमें नीचे से, यानी जो गले का साइड है
वहाँ से हमें थोड़ा सा राउंड में शेप दे देना होता है, जिससे कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस मार्क को हल्का सा राउंड में शेप दे देना है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने मार्जिन का लिया था उस पर ही हमें कटिंग करनी है, क्योंकि हम ये फ्रंट पार्ट निकाल रहे हैं। और उसके बाद इस तरीके से नेक भी कट कर लेना है। टक्स जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि हमें दूसरे भी पार्ट में टक्स का मार्क मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। उसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जितनी भी आपको स्लीव्स लेनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करके आपको मार्क करना है, क्योंकि ये हम सादा ब्लाउज बना रहे हैं। और उसके बाद इस तरीके से सीधा स्केल से मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर 3 इंच पर डाउन देना है और उसके बाद इस मार्क को भी सीधा इस तरीके से लगा लेना है। अब हमारी जितनी भी मोरी होती है, जैसे यहाँ पर हमारी मोरी है 4.5 इंच की, तो उतना मार्क करना है प्लस 1.5 इंच की मार्जिन। और उसके बाद जो 4.5 इंच आ रहा है तो उसका हमें 2 इंच प्लस करके ऊपर पे मार्क करना होता है। यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच की मार्जिन देनी है। मार्जिन को मार्जिन से मिला देते हैं और इस तरीके से ऊपर पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ऊपर से कुछ इस तरीके से स्लीव्स का मार्क लगाना होता है और यहाँ पर हमें फिटिंग की जगह में कट लगा देने हैं और मार्जिन को मार्जिन से इस तरीके से मिलाकर इसे भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा सेंटर का मार्क आता है वहाँ से हमें किसी भी एक साइड में इस तरीके से एक्स्ट्रा आर्मोल कट करने होते हैं, जिससे कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जैसे हमने फ्रंट में भी किया था वैसे ही हमें स्लीव्स में भी करनी होती है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमें हमने जो बेल्ट कट कर लिया था, यानी फ्रंट पार्ट को हमने नीचे आधा इंच बढ़ा दिया था जिससे हमारा बेल्ट कट हो चुका था, वही बेल्ट को हमें दूसरी जगह पर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से वो जो मार्क आया था उसे ही हमें इस तरीके से उल्टा रखना है और उसके बाद यहाँ पर 3 इंच था तो 3.5 इंच लेना है और एक साइड में हमारा 2.5 था तो यहाँ पर 3 इंच लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर बेल्ट निकाल लेना है और उसके बाद हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। बेल्ट का जो हमने कटिंग की है, जो हमने फ्रंट का मार्क किया था वही मार्क हमारा मेन इम्पॉर्टेंट होता है इस ब्लाउज में। तो देखिए यहाँ पर हमारा बेल्ट भी कट हो चुका है। इस आसान तरीके से आप जब भी बेल्ट ब्लाउज कट करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पूरे भी पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ बैक का नेक कट करना है। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा जो बैक पार्ट है उसकी हमें नेक की कटिंग करनी है। स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी हैं। तो नेक की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, यहाँ पर हम ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रहे हैं। तो चौड़ाई तो हमने 2.5 इंच पर ली है और लंबाई हमने बैक की 4 इंच पर ली है। इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेना है और उसे भी राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से हमें बैक नेक को भी कट कर लेना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की पूरी कटिंग हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।